इस टॉपिक में हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज़ 2n इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन्स। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें 2n इनपुट लाइन तथा एक सिंगल आउटपुट लाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वन ऑफ द इनपुट लाइन्स इज सेलेक्टेड बाय सेलेक्ट लाइन एंड फॉरवर्डेड टू सिंगल आउटपुट लाइन। इसका मतलब ये है कि सेलेक्ट लाइन के द्वारा जो है 2n इनपुट लाइन में से एक इनपुट लाइन को सिलेक्ट किया जाता है और सिंगल आउटपुट लाइन में भेजा जाता है। ये मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें 2n इनपुट लाइन्स हैं और एक सिंगल आउटपुट लाइन है और n सेलेक्ट लाइन्स हैं। इसको जो है 2n क्रॉस 1 लिया गया है। जो क्रॉस के इस तरफ की जो संख्या है 2n, ये इनपुट लाइन्स की संख्या को बता रहा है और ये 1 जो है एक सिंगल आउटपुट लाइन को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम मल्टीप्लेक्सर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 4x1। फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर। फर्स्ट में देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। इसका ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से बनेगा। 4x1 मतलब 4 इनपुट है, एक आउटपुट है, तो 4 इनपुट लाइन खींच लेते हैं और एक आउटपुट लाइन। I0, I1, I2, I3 इनपुट है, 4x1, Y0 आउटपुट है। अब सेलेक्ट लाइन देखते हैं। 4 बराबर 2n। तो n बराबर 2 प्राप्त होता है, क्योंकि 2 करेंगे तभी हमको 4 प्राप्त होगा, तो n बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो सेलेक्ट लाइन जो रहेंगी 2 रहेंगी, S1 और S0। अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। इनकी इनपुट के कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं। जब सेलेक्ट लाइन S1 और S0 की वैल्यू 0 0 करते हैं तब आउटपुट में हमको I0 प्राप्त होता है। मतलब जब S1 और S0 की वैल्यू 0 0 करते हैं तो ये जो I0 है ये हमको आउटपुट में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू हम 0 1 करते हैं तो आउटपुट में I1 प्राप्त होता है। जब यहाँ 0 1 करते हैं तो ये I1 जो है हमको आउटपुट में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब S1 S0 की वैल्यू हम 1 0 करते हैं तो आउटपुट में I2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से S1 S0 की वैल्यू जब हम 1 1 कर देते हैं तो आउटपुट में I3 प्राप्त होता है। इसका हम एक लॉजिक इक्वेशन देख लेते हैं। Y0 बराबर लिख लेते हैं। जब S1 S0 की वैल्यू 0 0 होता है, S1 S0 की वैल्यू जब 0 0 रहता है तब हमको I0 प्राप्त होता है। जब S1 S0 की वैल्यू 0 1 रहता है
तो हमको I2 ये I1 प्राप्त होता है। जब S1 S0 की वैल्यू 10 रहता है तो I2 प्राप्त होता है। S1 S0 की वैल्यू जब 10 होता है तब हमको I2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से S1 S0 की वैल्यू जब 11 रहता है तो I3 प्राप्त होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इस इक्वेशन में अगर हम S1 S0 की वैल्यू 0 कर दें मिलेगा, बाकी सारे ये और ये जो है जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों जीरो रहेंगे तो S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएंगे और हमको Y0 बराबर I0 प्राप्त होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब हम इसके लॉजिक सर्किट को देखते हैं। दो सेलेक्ट लाइन है, S0 S1 जो है इस पूरे में S1 की वैल्यू S1 ही है, लेकिन ये जैसे ही नॉट गेट से गुजरता है तो इसकी वैल्यू S1 बार हो जाता है। इस तरीके से S0 ये पूरे लाइन में है, जैसे ये नॉट गेट से गुजरता है तो यहाँ S0 का बार हो जाता है इसका। अब यहाँ हम एंड गेट बना लेते हैं 4। इस लॉजिक इक्वेशन के हिसाब से हम सर्किट डिजाइन करते हैं। ये फर्स्ट वाले एंड गेट में जो है S1 बार S0 बार से कनेक्ट करते हैं। यहाँ जो है S1 बार S0 बार I0 से कनेक्ट करते हैं इसका। S1 बार तो हो गया, यहाँ से S0 बार और एक इनपुट आ जाएगा I0। अब इस वाले एंड गेट में जो है S1 बार S0 I1, तो यहाँ S0 से कनेक्ट करेंगे, ये S0 ये है, इस एंड गेट को S0 से कनेक्ट किए, S1 का बार से भी कनेक्ट करना, S1 का बार यहाँ से आ जाएगा और I1 हो गया। उसके बाद इस वाले एंड गेट में S1 S0 का बार I2 इससे कनेक्ट करना है, तो S0 के बार से कनेक्ट किए एक और S1 से कनेक्ट किए, फिर I2 से कनेक्ट किए। फिर इस वाले एंड गेट को S0 से
और S1 से और I3 से कनेक्ट कर दिए। और इन सब का जो आउटपुट है एक और गेट से सभी एंड गेट का आउटपुट और गेट में इनपुट के तरीके से कनेक्ट कर दिए और हमको आउटपुट में Y0 प्राप्त हो जाता है। इस कनेक्शन को अच्छे से ध्यान रख लो। इस वाले एंड गेट से जो है S0 बार और S1 बार से कनेक्ट करना है और साथ में इनपुट कौन सा रहेगा, I0 रहेगा। इस वाले एंड गेट को कनेक्ट करना है S1 बार और S0। S1 बार ये वाला है, S0 ये वाला है, इससे कनेक्ट करना है और साथ में I1 से। और इस वाले एंड गेट को S1 से, S1 की लाइन ये है, S1 से और S0 बार से, S0 बार से और I2 से, इस तरीके से। और इस वाले एंड गेट को S1 S0 से। तो S0 यहाँ से कनेक्ट हो गया, S1 यहाँ से कनेक्ट हो गया और I3 बाहर से इनपुट कनेक्ट हो गया। अब जो हम यहाँ इनपुट वैल्यू 0 1 का जो कॉम्बिनेशन डालेंगे उस हिसाब से इनपुट सेलेक्ट होकर ऑटोमेटिक हमको आउटपुट में प्राप्त होगा। अब हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर देखते हैं। 8x1 मल्टीप्लेक्सर। नंबर 1 है ब्लॉक डायग्राम। एट क्रॉस वन, इसमें 8 इनपुट लाइन्स होंगी और एक आउटपुट लाइन होगी। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 और एक आउटपुट लाइन Y0 होगा। अब अगर 8 इनपुट लाइन्स हैं तो जो सेलेक्ट लाइन होगी n सेलेक्ट लाइन होंगी। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो n के बराबर n बराबर 3 होगा। तो 3 सेलेक्ट लाइन होंगी, S2, S1, S0। अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में S2, S1, S0 और Y0 लेते हैं आउटपुट के रूप में। तो जब 0 0 0 रहता है S2, S1, S0 की वैल्यू, तब आउटपुट में I0 प्राप्त होगा है। 0 0 1 होता है तब आउटपुट में I1 प्राप्त होता है। जब S2, S1, S0 की वैल्यू 0 1 0 होता है तो I2 प्राप्त होता है। जब 0 1 1 होता है तो I3 प्राप्त होता है। 1 0 0 होता है तब I4 प्राप्त होता है। 1 0 1 रहता है तो I5 प्राप्त होता है। 1 1 0 रहता है तो I6 प्राप्त होता है और 1 1 1 होता है तो I7 प्राप्त होता है। इसका हम लॉजिक इक्वेशन देखते हैं।
y0 बराबर, एक चीज़ ध्यान रखना, y0 बराबर S2 S1 S0 की वैल्यू 0 है, तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ बार लगा देते हैं, S2 का बार, S1 का बार, S0 का बार इंटू I0, इस तरीके से। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ S2 S1 S0 की वैल्यू 0 है, S2 S1 S0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ I0 कर देते हैं। इस वाले के लिए S2 का बार, S1 का बार, S0, क्योंकि S0 की वैल्यू 1 है, I1, इस प्रकार से गिनती के तरीके से लिखते जाते हैं। S2 का बार, S1 S0 का बार, I2, S2 का बार, S1 का बार, S1 S0 I3 प्लस S2 S1 S0, इस तरीके से I4 प्लस S2 S1 का बार, S0 I5, S2 S1 S0 का बार, I6 प्लस S2 S1 S0 I7 है। यहाँ S2 S1 S0 I7 होगा। 8x1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट बनाते हैं। यहाँ जो है S0 का बार होगा, S1 का बार होगा, S2 का बार होगा। यहाँ एंड ऑपरेशन करते हैं। 8 एंड गेट बना लेते हैं। इसको बनाते समय बहुत सावधानी के साथ काम करना, क्योंकि कनेक्शन इस तरीके से हैं कि गलती होने की संभावना पूरी है। ये जो है इसमें S2 S1 S0 सब में बार लगा देते हैं, I0 लिख लेते हैं। और इस वाले में S2 S1 S0 I1, इस तरीके से इनमें बार लगा देते हैं। S2 S1 S0, इसमें बार लगा देते हैं। I2 S2 S1 S0, इसमें बार लगा देते हैं, I3 कर देते हैं। S2 S1 S0, इन दोनों में बार लगा देते हैं, I4 कर देते हैं। S2 S1 का बार, S0
I5 कर देते हैं, S2 S1 S0 यहाँ बार कर देते हैं और I6 कर देते हैं, S2 S1 S0 यहाँ किसी में बार नहीं लगाते और I7 कर देते हैं। इसके साथ हम I0 को कनेक्ट कर लेते हैं, इसके साथ हम I1 को कनेक्ट कर लेते हैं, इसके साथ हम I2 को कनेक्ट कर लेते हैं, इसके साथ हम I3 को कनेक्ट कर लेते हैं, इसके साथ हम I4 को कनेक्ट कर लेते हैं, इसके साथ हम I5 को कनेक्ट करते हैं, इसके साथ I6 को कनेक्ट कर लेते हैं, इसके साथ हम I7 को कनेक्ट कर लेते हैं। और इनका जो कनेक्शन है S0 के बार S1 बार S2 बार के साथ कर देते हैं, S0 बार S1 बार और यहाँ से ये S2 बार के साथ कनेक्ट हो गया। इसी प्रकार से S0 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, S1 बार के साथ कनेक्ट कर देते हैं और S2 बार के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके साथ हम S0 बार S1 कहाँ है, ये वाला है S1 और S2 बार ये वाला है S2 बार। इसी के साथ S0 से कनेक्ट करते हैं इसको, S0 S1 और S2 बार से। इसी के साथ इसको जो है S0 के बार से S1 के बार से, S1 बार ये वाला है और S2 से। इसके साथ इसको S0 से S1 बार से और S2 से। S0 S1 बार S2, इसको जो है S0 बार से S1 से और S2 से। इसको जो है S0 S1 S2 से, S0 S1 S2 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इनका जो प्रत्येक का जो ये एंड गेट का जो आउटपुट है उनको एक और गेट से कनेक्ट करते हैं। ये होगा Y0। सभी इनपुटों को कनेक्ट कर देते हैं। थैंक यू।